नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रिवीजन 21 पर। इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियार शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इतिहासकार डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेरशाह का जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। शेर खां के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया था। उसकी इस वीरता से प्रसन्न होकर बिहार के सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। बहार खां ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अपने लड़के जलाल खां का शिक्षक, अतालिक व संरक्षक और दक्षिण बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा इद्र बेगम से विवाह कर लिया और दक्षिण बिहार का शासक बन गया। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। 17 मई 1540 ईस्वी बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। शेर खां की मृत्यु कालिंजर किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय 1545 ईस्वी में हो गई। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर झील के बीचों बीच ऊंचे टीले पर निर्मित है। शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला कोहिनूर दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण कराया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम चलाए। रुपया और दाम के विनिमय दर 1:64 था। शेरशाह द्वारा 1700 सरायों का निर्माण कर सिकदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा प्रारंभ की। शेरशाह सूरी द्वारा भूमि पैमाइश की जरीब पद्धति लागू की गई। इसकी मानक इकाई 66 फीट थी। शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। शेरशाह धार्मिक सहिष्णु था। इतिहासकार कानूनगो ने इसके बारे में कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। शेरशाह ने भू राजस्व दर 1:3 निर्धारित की थी, किंतु मुल्तान से उपज का 1:4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राय पद्धति लागू की थी? फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। सही उत्तर है शेरशाह। शेरशाह द्वारा भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राय पद्धति लागू की गई थी। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सही उत्तर है शेरशाह। शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी: खेत बटाई, गल्ला बख्शी, नस्क। लंक बटाई, रास बटाई, जब्ती। लंक बटाई, खेत बटाई, जब्ती। खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। सही उत्तर है खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। सही उत्तर है शेरशाह। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर, मालवा, कन्नौज, गौड़। सही उत्तर है कलिंजर। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन,
अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी। सही उत्तर है शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। सही उत्तर है शेरशाह सूरी। शुद्ध चांदी का रुपये का आविष्कार किसने किया? अकबर, शेरशाह, जहांगीर, औरंगजेब। सही उत्तर है शेरशाह। शेरशाह को दफनाया गया था कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में, पटना में। सही उत्तर है सासाराम में। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। सही उत्तर है शेरशाह सूरी। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? फिरोज तुगलक ने, शेरशाह ने, बाबर ने, इब्राहिम लोदी ने। सही उत्तर है शेरशाह ने। निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला कुन्हा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बारा सोना मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। सही उत्तर है दिल्ली की किला कुन्हा मस्जिद। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। सही उत्तर है शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? जहांगीर, इस्लाम शाह, शेरशाह सूरी, अकबर। सही उत्तर है शेरशाह सूरी। शेरशाह का उत्तराधिकारी था सुजात खां, फिरोज शाह, इस्लाम शाह, मोहम्मद शाह आदिल। सही उत्तर है इस्लाम शाह। सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना अष्टकोणीय है, वर्गाकार है, आयताकार है, खटभुजाकार है। सही उत्तर है अष्टकोणीय है। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? शेरशाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी, अकबर। सही उत्तर है शेरशाह। शेरशाह ने पाटलिपुत्र का आधुनिक रूप देने के लिए इसे पटना नाम दिया था। शेरशाह के विषय में क्या सत्य है? उसने भू राजस्व दर 1:3 निर्धारित की, उसने भूमि की पैमाइश कराई, दिल्ली के पुराने किले में किला कुन्हा मस्जिद का निर्माण, सासाराम में एक किले का निर्माण। सही उत्तर है सासाराम में एक किले का निर्माण। यह कथन असत्य है। उसने भू राजस्व की दर 1:3 निर्धारित की थी, सत्य है। उसने भूमि की पैमाइश कराई, यह भी सत्य है। दिल्ली के पुराने किले में किला कुन्हा मस्जिद का निर्माण कराया, सत्य है। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेरशाह के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में। सही उत्तर है शेरशाह के शासनकाल में। शेरशाह सूरी कहाँ उपज का केवल चतुर्थांश भूमिकर के रूप में लेता था? लाहौर, मुल्तान, आगरा, सासाराम। सही उत्तर है मुल्तान। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? 16:1, 32:1, 48:1, 64:1। सही उत्तर है 64:1। आप लोग कमेंट करके बताएं शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।